भाइयों बहनों, क्षमा की क्रोध पर विजय, यह प्रसंग सुना रहा हूँ। सूर्यदेव अब अस्त हो चले थे। दिन के अंतिम क्षणों में वे अपनी समस्त किरणों को समेटते हुए आकाश की अनंतता में कहीं विलीन होते चले जा रहे थे। उन पर आश्रित प्रकृति भी अग्रिम पहर के आगमन से पूर्व आवश्यक तैयारियों में जुट गई थी। परोक्ष जगत के सूक्ष्म परिवर्तनों की स्थूल परिणतियों को प्रत्यक्ष की भूमि में घटित होते स्पष्ट देखा जा सकता था, जिसमें कि प्रकृति की सूक्ष्म प्रेरणाओं से संचालित प्राणी जगत स्वभाव के अनुरूप नियत कार्यों में संलग्न होने को आतुर दिखाई पड़ रहा था। प्राकृतिक परिवर्तनों से भरी ये दोनों ही संधि वेलाएं, चाहे वे रात्रि के दिन में मेल की हों या रात्रि में दिन के मेल की हों, बड़ी ही विलक्षण होती हैं। अपने आगमन पर ये जहाँ परिवर्तनों से जनित विभिन्न प्रकार की हलचलों के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो वहीं उन हलचलों के मध्य भी एक गहन प्रशांति के राज्य को स्थापित भी करती हैं। आत्मोन्नति की दिशा में लाभप्रद प्रकृति की इस अनुकूलता से साधक व तपस्वीगण भली भांति परिचित होते हैं एवं यथा समय इस प्राण प्रवाह से लाभान्वित होने से नहीं चूकते। अध्यात्म जगत की इसी रहस्यमयी सुलभता से परिचित एक तपस्वी संध्या के उन्हीं दुर्लभ क्षणों में आश्रम परिसर के किसी स्थान पर साधना हेतु प्रवृत्त हुए। भिन्न भिन्न स्वभावों के सैकड़ों की संख्या में उपस्थित आत्मविद्या के उपासकों से भरा यह आश्रम एक बस्ती से कुछ दूर सघन वन के आरंभ में स्थित था। आश्रम का संचालन मुख्य रूप से किसी ऋषि द्वारा होता था, किंतु आज उनकी अनुपस्थिति में इस दायित्व का निर्वहन उनके कुछ चयनित प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा था। अपनी स्वयं की व्यस्तता में उलझे प्रतिनिधियों द्वारा आश्रम की संपूर्ण अनुशासनात्मक सुव्यवस्था को सदा कायम रख पाना एक चुनौती के समान था। ऐसी ही एक चुनौती आज उनके सम्मुख इसलिए आ खड़ी हुई थी क्योंकि आज आश्रम में साधना हेतु प्रवृत्त हुए एक तपस्वी को संध्या काल में कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनकी साधना में विघ्न डालने के उद्देश्य से सताया जाने लगा। कुछ समय तक तो वे उनकी उपेक्षा करते रहे, किंतु उनके न हटने पर क्रोध के आवेश में तपस्वी उन पर टूट पड़े और उन्हें खदेड़ते हुए आश्रम परिसर से कुछ दूर निकल गए। परिसर से बाहर सायंकाल में आसपास की वस्तु स्थिति की अस्पष्टता में असावधानीवश तपस्वी खंभे से जा टकराए व मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्युपरांत भी तपस्वी का तपोबल नष्ट नहीं हुआ और आश्रम से मोह बने रहने के कारण उसी आश्रम के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पुनः जन्म लिया। चंड कौशिक के नाम से प्रसिद्ध उन तपस्वी में तपस्या का गुण तो था, परंतु क्रोध का दुर्गुण इस बार भी नहीं छूटा था। मध्याह्न का समय था कि वन के निकट उसी बस्ती में खेल खेल में कुछ ग्वाल बाल आश्रम में फल फूल तोड़ने आ घुसे। स्वभाववश चंड कौशिक ने उन्हें देखते ही ललकारा, किंतु उन पर कोई असर न देख वे उन्हें मारने दौड़े। बस्ती की राय बच्चों की जानी पहचानी थी, सो वे सुगमता पूर्वक बढ़े निकले, किंतु चंड कौशिक उस इलाके में नए ही थे, जिस कारण राय की दुर्गमता का उन्हें तनिक भी अंदाज न था। क्रोध के आवेश में वे मार्ग में पड़े खुले कुएं को न देख सके और उसमें गिरकर पुनः काल कवलित हो गए। चंड कौशिक को पुनः उसी आश्रम के समीप जन्म मिला, परंतु इस बार पाप कर्म बढ़ जाने के कारण वे सर्प योनि को प्राप्त हुए। एक विषधर सर्प के रूप में वे निकट के वन में रहने लगे। स्वभाव से हिंसक प्रकृति के होने के कारण उनका बड़ा ही आतंक था। भयानक भयवश बस्ती के लोगों ने उधर से आना जाना बंद कर दिया। एक बार तीर्थ कर महावीर बस्ती से होते हुए उस वन की ओर निकले। मार्ग में पूर्व से ही बस्ती के लोगों ने उन्हें चेताया कि इस मार्ग पर एक विषधर सर्प रहता है, किंतु महावीर ने तब भी उसी मार्ग का चयन किया। चंड कौशिक ने ज्यों ही भगवान महावीर को देखा तो वह स्वभाववश उन पर आक्रमण करने को उद्यत हुआ। महावीर पर उनके इस कुप्रयास का कोई प्रभाव न पड़ते देख उनका क्रोध और भी भड़क उठा। क्रोध के आवेश में उसने भगवान महावीर को उनके पैरों में तीक्ष्ण दंश मारा। आशा के विपरीत भगवान महावीर के चरणों से खून के बदले दूध की धारा बह निकली।
चंड कौशिक को भान हुआ कि उसने स्वयं भगवान पर प्रहार कर दिया है। ग्लानि के भाव से वह भर उठा और अपना सिर उसने भगवान के चरणों पर रख दिया। भगवान महावीर ने शांत और मधुर स्वर में उससे कहा, जरा सोचो समझो, तुम कौन थे, आज क्या बन बैठे हो। भोग योनि में भी बोध के अवतरण की यह विलक्षण घटना घट रही थी। महावीर उसे समझाते हुए आगे कहने लगे, वत्स, आवेशों में प्रतिक्रिया नहीं वरन सहनशीलता का अवलंबन ही विवेक सम्मत है। आवेश की अवस्था में हमें वास्तविकता के बोधों से कोसों दूर कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप अज्ञानतावश हम दुष्कृत्य कर बैठते हैं। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि प्रतिकूलताओं में भी हम धैर्य व सहनशीलता को कायम रखने का भरसक प्रयत्न करें। भगवान महावीर के शिक्षण ने चंड कौशिक को यह एहसास कराया कि विगत कई जन्मों से वह एक ही भूल बार बार करता चला जा रहा था, जिसका समुचित समाधान आज उसे स्वयं भगवान महावीर की कृपा से प्राप्त हुआ। चंड कौशिक ने अपना शेष जन्म अहिंसक प्रवृत्ति को अपनाते हुए उसी वन में काटा। ग्लानि बोध के जन्म लेने के कारण वह पूर्वकृत दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने के कारण चंड कौशिक को अगला जन्म मनुष्य योनि में मिला। इसी के निष्काम भाव से तपस्या करते हुए चंड कौशिक मोक्ष को प्राप्त हुआ। क्रोध पर विजय का एक ही मार्ग है, क्षमा। अखंड ज्योति, नवंबर 2018।